जी। जैसे जी कॉपर ऑक्सीक्लोराइड है और थाइपोनेट मिथाइल है, इन दोनों में से जो है बेस्ट कौन सा रहेगा किसान के लिए? देखिए ऐसा है। ठीक है जी। एक सवाल और है जी, हमने कई जगह वीडियो करी हैं, किसान भैया के कमेंट ये आए हैं कि हमने खेत के अंदर फटेरा लगा दिया या कोराजिन लगा दी, लेकिन उसके बाद भी हमारे खेत के अंदर 40 से 50% टॉप बोरर है, उस पर क्या बोलना चाहोगे आप? देखिए, राम राम भाई, किसान महकमा यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज का जैसे जो जून का महीना चल रहा लास्ट है, आने वाला जो है जुलाई का महीना है, उस दौरान में नमी भी बनेगी मौसम में, गन्ना भी जो है अपने मतलब फुल हाइट पे है। इस दौरान में टॉप बोरर की तीसरी पीढ़ी भी देखने मिल रही है और साथ में जो पोका बोइंग रोग भी किसान के खेत में आना शुरू हो जाएगा, लेकिन लक्षण पहले भी दिखाए गए थे पोका बोइंग के। तो आज सामने हमारे जो है डॉक्टर साहब हैं, डॉक्टर रखे हैं कि जैसे टॉप बोरर आने वाली है, आ भी चुकी है, कहीं कहीं दिख भी रहा है कि किस वजह तरीके से किसान अब बचाव करे और पोका बोइंग पे किस तरीके से, और जैसे टेम्परेचर थोड़ा बहुत डाउन होएगा तो उस दौरान में कौन से जो है किसान भाई रसायन या अपने जो उर्वरक प्रयोग कर सके। राम राम जी। राम राम जी। अपना एक परिचय करवाओ जी, जो हमारे किसान दर्शक देख रहे हैं। सिरोही जी। और इस क्रम में हम जैसे कि आपके माध्यम से भी और न्यूज़पेपर टीवी चैनल के माध्यम से किसानों को अग्रसर करा रहे हैं जी। जैसा आपने भी टॉप बोरर के बारे में बताया, तीसरी पीढ़ी का प्रकोप स्टार्ट हो गया है। ठीक है जी। तो मेरा इसमें सुझाव सबसे पहला ये है, जो क्रोटोनिडाफोल है दवा, जिसको हम कोरोजन के नाम से भी जानते हैं, कई कंपनियां कई नाम से बाजार में उतारी हुई हैं जी। तो उनका अब जो राइट टाइम है, मतलब जो किसान भाई नहीं लगा पाए हैं, उसकी 150 ml मात्रा और 400 लीटर पानी में, खास तौर से जो प्लांट केन है या अक्टूबर पेंट है जिसमें ड्रेंचिंग आसानी से हो सकती है, उसको हर हालत में लगा देना चाहिए जी। इसका जो राइट समय होता है अप्रैल के लास्ट माह से लेकर के मई के फर्स्ट वीक तक होता है, लेकिन जिन लोग किसान भाइयों ने इस दवा को लगा दिया है वेल एंड गुड। जो किसान भाई नहीं लगा पाए हैं तो इसमें देरी ना करें, क्योंकि बरसात का मौसम है, मानसून आपके सिर पर खड़ा हुआ है, बिल्कुल। तो किसानों को फिर इसमें असुविधा होगी और उसका जो तीसरी पीढ़ी का जो अटैक है, जैसे ही आक्रमण हो रहा है तो फिर आगे बढ़ जाएगा। ठीक है जी। तो इसमें सबसे पहला काम तो ये करना है जी कि उस दवा को आप जो है जल्दी से जल्दी इसकी ड्रेंचिंग करें। जो दूसरी रैटून या पेड़ी की फसल है, उसका जो ग्रेनुल्स आता है आपका फटेरा के नाम से या दूसरी विस्तारा के नाम से, उसको जो है वो भी मिला करके अब हर हालत में लगा देना चाहिए जिन किसान भाइयों ने नहीं लगाया, खास तौर से पेड़ी की फसल में। तो कीड़े से पहली बात तो ये हो गई। दूसरी, अब जैसे आप बता रहे हैं कि जुलाई आने को हो रही है, जून के हम एंड में आज बात कर रहे हैं, तो पोका बोइंग के भी मेरे पास बहुत किसानों के फोन आ रहे हैं, सिम्टम आने शुरू हो गए हैं जी। और जिन क्षेत्रों में खासतौर से 00238 अभी के लोगों ने बचाई हुई है, वहाँ पे सिम्टम ज़्यादा आएंगे। उस बीमारी, उस वैरायटी के अंदर इसका अटैक ज़्यादा होता है दूसरी वैरायटियों के मुकाबले जी। तो उसके लिए आधा किलो कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का स्प्रे जो है किसान भाई कर दें। तो जैसे ही स्टार्टिंग में लक्षण आने पे इसका कर देंगे तो सबसे भी एक ही स्प्रे में इसका कंट्रोल हो जाएगा। कहीं किन्हीं क्षेत्रों में अगर ऐसा लगता है कि भाई बहुत ज़्यादा अटैक आ गया है तो उसको 15 दिन के अंतराल पर रिपीट कर दें जी। जैसे जी कॉपर ऑक्सीक्लोराइड है और थाइपोनेट मिथाइल है, इन दोनों में से जो है बेस्ट कौन सा रहेगा किसान के लिए? देखिए ऐसा है, जो अन्वेषण हुए हैं, जो खोज हुई है गन्ना शोध संस्थानों में, उसमें ये निकल गया है कि जमीन में भी डेफिशिएंसी को ध्यान में रखते हुए दवा तो दोनों काम करेंगी। अगर इसको टाइमली प्रिकॉशन में आप पहले 1 महीना 2 महीने पहले लगाते तो कोई सी भी दवा लगा सकते हो, थाइपोनेट मिथाइल भी लगा सकते हो, पर जब रोग शुरू हो गया तो उसमें कॉपर ऑक्सीक्लोराइड के जो रिजल्ट हैं वो ज़्यादा बेहतर आते हैं। ठीक है जी। एक सवाल और है जी, हमने कई जगह वीडियो करी हैं, किसान भैया के कमेंट ये आए हैं कि हमने खेत के अंदर फटेरा लगा दिया या कोराजिन लगा दी, लेकिन उसके बाद भी हमारे खेत के अंदर 40 से 50% टॉप बोरर है, उस पर क्या बोलना चाहोगे आप? देखिए ऐसा है, जो किसान भाई समय से किसी चीज का अनुसरण करेंगे जी, वहाँ पे रिजल्ट आपको 95% से लेकर 100% तक आएंगे। जहाँ खामी रह जाएंगी ना, वहाँ रिजल्ट में विषमता आ जाएगी जी। तो जिन किसान, अच्छा दूसरे इसमें 4 चीज होती है ना, आपको किसान भाइयों को एक ध्यान में रखने वाली बात है, अंग्रेजी में हम कहते हैं 5R जी। भाई एक तो आप दवा कहाँ से ले रहे हैं, राइट सोर्स ऑफ सीड का भी सोर्स वही है, फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड। आपका सोर्स कहाँ से आपने दवा ली। दूसरा है उसका राइट मेथड,
कि आपने तरीका क्या करा, मान लिया आपने खाली उसमें खूड़ों में भी डाल दिया और लाइन पे भी डाल दिया, तो उसका मेथड क्या है, मेथड क्या इस्तेमाल कर रहे हैं आप, उस पर रेंज पे डाल जा रहा है दवाई या ना जा रही है। राइट ऑफ एप्लीकेशन, उसका एप्लीकेशन, राइट ऑफ टाइम, कौन से टाइम पर, टाइम का जो है खेती बाड़ी में सबसे बड़ा जो इम्पैक्ट पड़ता है वो समय का पड़ता है जी। तो ये सब बातें इस तरह की हैं कि इनमें जो रिजल्ट हैं दवाइयों के, वो उनके तरीके, मेथड, टाइम, इन फैक्टरों को प्रभावित करके कम और ज़्यादा हो जाता है। ठीक है जी। जैसे इस अब तक जो है किसान भाई बहुत तरीके की दवाई, जैसे प्रोफेनोफोस, साइफरमेथ्रिन, क्लोरोपाइरिफास, साइफरमेथ्रिन, इमामेक्टिन, लेमडा, थाइपोनेट, थायोमेथोक्सोम, बहुत सारी दवाई हैं, इनके स्प्रे करें कि आगे भी जो है स्प्रे से जो है टॉप बोरर रोका जा सके नहीं। देखिए अभी तक बात जो है, जो इस पर रिजल्ट आए हैं और जो अन्वेषण करा है, टॉप बोरर में जो बेहतरीन दवा है क्लोरिनटानिडाफोल ही है जी। और उसको अब अगर सही मेथड से और सही समय पे और सही तरीके से आप लगा दें तो वो सबसे बेहतरीन है जी। उसके अलावा जो दूसरी स्प्रे की दवा है वो मन पसंद करने के लिए थोड़ा बहुत उन्हें कंट्रोल करती हैं। इसका जो मेथड है या इसकी जो शुगरकेन टेक्नोलॉजी में जो अभी तक इनोवेशन हुए हैं उसमें क्लोरिनटानिडाफोल के ही रिजल्ट सबसे बढ़िया आते हैं, बरसते वो सही मेथड से लग जाए, सही समय पर लग जाए। ठीक है जी। जैसे अब जो है टाइमिंग जो है, अब से बाद में टेम्परेचर डाउन होंगे तो इस टाइम तो जो है ज़्यादा ओवरडोज भी किसी चीज़ की सही नहीं, लेकिन अब से बाद में किसान भाई किन उर्वरकों का प्रयोग करे जो उसका गन्ना अच्छा बना रहे? देखिए अभी एक तो मैं किसान भाइयों को ये सुझाव दूंगा कि जो समय हमारा नाइट्रोजन की जो शेष मात्रा है जी, उसका अब जैसे 2-4 दिन में बारिश हो जाएगी, जिन भाइयों ने नाइट्रोजन की टॉप ड्रेसिंग नहीं दी है, चाहे वो स्प्रे के रूप में और चाहे वो बेसल डोज में, तो एक तो बरसात मानसून आने से पहले पहले उसको कंप्लीट कर दें। साथ ही साथ अब जो है मेरा सुझाव किसानों को ये है कि बरसात के बाद में मिट्टी चढ़ाने के बाद लोग जो है किसान भाई कई बार उसे यूरिया की डोज देते रहते हैं, उस यूरिया को नहीं लगाना चाहिए। उस यूरिया को लगाने से बजाय फसल में फायदे के नुकसान होता है जी। जितनी स्प्राउटिंग होगी वो आपके नीचे से टिलर निकलेंगे, वाटर शूट निकलेंगे और वो उसका प्रोडक्शन घटेगा जी। इस स्थिति में क्या करना है कि किसान की ग्रोथ के साथ साथ जो उसने अपने रासायनिक उर्वरकों का इस्तेमाल कर लिया है उसके साथ में 2 खाद अब जो है बरसात होने के बाद अगर किसान भाई लगाएंगे, चाहे तो ईंट की बधाई कर दें मिट्टी चढ़ाने के बाद, कैल्शियम नाइट्रेट जी जो प्रचलित है बाजार में, वो नाइट्रेट के रूप में अपना काम करता है, और उसके साथ जो है पोटेशियम सोनाइट जी, हमने पिछली वीडियो में भी किसानों को बताया था, पोटेशियम सोनाइट 10 किलोग्राम पर एकड़ से लेकर के 15-20 किलोग्राम पर एकड़ के हिसाब से जैसे खेत की रिक्वायरमेंट है उसका इस्तेमाल करने से गन्ने की मोटाई भी बढ़ेगी और गन्ने की लंबाई भी बढ़ेगी और उसमें वजन बढ़ के उसका प्रोडक्शन अच्छा होगा। अगर जो है कैल्शियम नाइट्रेट और पोटेशियम सोनाइट की बात करी जाए तो दोनों में कीमत और जो है मतलब उत्पादन में कौन सा अच्छा रहेगा? ऐसा है, रिजल्ट अगर आप कंपैरिजन करेंगे, मैं तो किसान भाइयों से अनुरोध करूंगा अगर उनका 2 एकड़ खेत है, एक में कैल्शियम नाइट्रेट लगाओ, एक में पोटेशियम सोनाइट। पोटेशियम सोनाइट के अंदर जो है जो सल्फर है, मैग्नीशियम है और पोटेशियम, 3 चीजों का कॉम्बिनेशन है। एक तो वो थोड़ा सा कॉस्टली, उसकी कॉस्टिंग कम आती है और रिजल्ट उसके बेहतरीन है जी। तो किसान को आज हमें कॉस्टिंग कम करने के लिए उसका प्रोडक्शन पर एकड़ जो इल्ड ज़्यादा आए, इल्ड ज़्यादा के साथ साथ उसका खर्चा कम आए। आज ज़रूरत इस बात की है कि कॉस्ट कंट्रोल करके इसमें आमदनी किसान की कैसे बढ़े। ठीक है जी। राम राम जी। राम राम जी। अपना परिचय करवाओ जी। मैं भैया राकेश रोही, ग्राम एतमादपुर से किसान हूँ। ये जो तुम्हारे पीछे खेत है वो ट्रेंच विधि से बो रखा, कितने दिन से कर रहे हो जी ट्रेंच की खेती? ट्रेंच विधि भैया 2016 से कर रहे हैं। अच्छा, एक सवाल है, हमारे जो किसान है वो ये बोल रहे हैं कि ट्रेंच विधि का जो मेथड है इसमें जो है उत्पादन अच्छा नहीं है, आप क्या बोलना चाहोगे इसके बारे में? देखिए ऐसा कुछ नहीं है, भ्रामक प्रचार है। जब तक किसान नहीं करता है तब तो कुछ ऐसा भ्रम होता है कि चौड़ाई ज़्यादा हो जाएगी तो गन्ने की संख्या घट जाएगी। आप देख पा रहे होंगे कि गन्ने की संख्या जो सामान्य विधि की बिजाई है उससे भी ज़्यादा इसमें टेलरिंग है, उससे भी ज़्यादा गन्ने हैं। चल, लागत का अगर बात करी जाए तो इसमें फ़ायदा है 28 इंच या 30 इंच पे जो बोई जामे वे? देखिए थोड़ा सा एक चीज़ का इसमें प्रभाव है कि यंत्रों का जो इकट्ठा करना कि छोटे किसान के लिए थोड़ी मजबूरी हो जाती है, वरना तो इसमें ही बेनिफिट है। इसमें खर्चा, लेबर और कॉस्ट 0 हो जाती है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल।
अच्छा, राम राम भैया। राम राम जी। अपना परिचय करवाओ जी। भैया हम तो फौजी आदमी हैं, भैया हमारे किसान हैं, तो आज खेत पे आए हैं। आप आए हैं भैया, बहुत अच्छी बात है। फसल देख रहे हो जैसे, कैसी लग रही है? बहुत अच्छी फसल है जी, ट्रंच विधि से बढ़िया गन्ना हो रहा है। आपके सामने है खेत। अभी जैसी बीमारी आ रही है उसके हिसाब से जो डॉक्टर साहब ने बताया उस हिसाब से स्प्रे वगैरह करेंगे। ठीक है जी, ठीक है। पेस्ट मैनेजमेंट पे तो भैया आज की जो है वीडियो है, ये गाँव जो है, कौन सा गाँव है? एतमादपुर। अच्छा, तो इसमें ही वीडियो, और आज जो है 2-3 टॉपिक क्लियर करे गए। एक तो जैसे आने वाले समय में टॉप बोरर कुछ खेतों में चमक भी रहे हैं लक्षण, पोका बोइंग भी आने वाला है, और साथ में जो है जैसे ही टेम्परेचर डाउन होएगा तो किसान भाई किन उर्वरक खाद का प्रयोग करे जो उसका जो उत्पादन है वो बढ़े ना कि घटे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक करें भाई, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। राम राम जी।